हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे यूजी सेमेस्टर 1 के कॉमन पेपर हेल्थ एंड वेलनेस योगा सब्जेक्ट का। ठीक है, ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये जो सब्जेक्ट है आर्ट हो, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए कॉमन पेपर है, यानी कि आप तीनों स्ट्रीम वाले इस सेशन को, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो यूनिट 3 है। ठीक है, आप लोग का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं और इस सिलेबस का आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन का आप लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, खेल और फिटनेस क्या है, इसके महत्व महत्व और उद्देश्य का वर्णन करना। उद्देश्य और महत्व दोनों का वर्णन करना है। तब से चलिए शुरू करते हैं आंसर पे। आंसर में क्या है कि खेल कूद और फिटनेस का सीधा संबंध होता है। खेल कूद और फिटनेस सीधा संबंध होता है, क्योंकि जो खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं उसी में फिटनेस अच्छा होता है, यानी कि सीधा संबंध कह सकते हैं। खेल कूद करने वाले लोगों में शारीरिक फिटनेस भी अच्छा होता है, शरीर अच्छा ही होता है। सही बात है कि खेल से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। जो खेल कूद करने वाले बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उसका जो शरीर तो स्वस्थ रहता है, शरीर से शारीरिक रूप से तो फिट रहता ही है, उसका मन से भी फिट रहता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, खेलकूद जैसे गतिविधियों से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे शरीर का हर एक अंग सही से काम करता है। ठीक है, क्योंकि खेलकूद से ही क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में जो खून का बहाव होता है वो बना रहता है, यानी कि शरीर सभी अंगों तक खून का जब बहाव अच्छा से रहेगा तो सभी अंग काम भी अच्छा करेंगे। हर दिन हमें कम से कम आधे घंटे कोई भी खेल जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ऐसे कोई भी या अन्य खेल से हमारा मूड अच्छा रहता है तथा तनाव और चिंता गायब हो जाती है। क्या करें कि हमें हर दिन कम से कम आधा घंटा, आजकल के तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तो लोगों के पास उतना समय है नहीं, तो क्या करते हैं कि समय तो निकालना पड़ेगा। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर समय तो निकालना पड़ेगा। तो कोई भी खेल खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, या ऐसा ही कोई भी खेल जो शरीर की गतिविधियों को बढ़ावा दे और शरीर का हर एक अंग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। ठीक है, और इससे क्या होता है कि तनाव और चिंता हमारे शरीर से गायब हो जाता है। देखिए आगे देखते हैं कि खेल का क्या महत्व होता है। तो पहला महत्व देखते हैं कि खेल का शारीरिक लाभ। शरीर को जो क्या लाभ होता है कि आजकल गतिहीन जीवन शैली के कारण लोगों में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे मोटापा, डायबिटीज और हार्ट अटैक बढ़ते जा रहा है। सभी को मालूम है कि मोटापा, डायबिटीज और हार्ट अटैक जो है अभी के समय में एकदम नॉर्मल बीमारी हो गया, बढ़ते जा रहा है, हर एक को बढ़ जा रहा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें शारीरिक गतिविधियां करनी होगी, हमें खेल कूद व्यायाम करने पड़ेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आप थमी हुई ज़िंदगी में थोड़ा सा तेज़ी लाएं। खेल आपको निश्चितता देता है और आपको एक्टिव बनाता है, यानी कि खेल से क्या होता है कि हम लोग एक्टिव बने रहते हैं, हमारे शरीर का हर एक अंग काम अच्छा से करता है। ये आपके दिल को भी फिट रखता है, हड्डियों को स्वस्थ बनाता है, मोटापे के जोखिम में भी कमी लाता है और नींद को बेहतर बनाता है। शरीर में समन्वय और संतुलन रहता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक बात समझ में आता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर खेल कूद करते हैं तो ये सारे फायदे होते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, दिल स्वस्थ रहता है, शरीर का हर एक अंग बेहतर तरीके से काम करता है, कई बीमारियों से बच सकते हैं हम इस तरीके से। दूसरा महत्व क्या है कि खेल कई चीज़ों को सीखने में मदद करता है। खेल से क्या होता है, हम कई चीज़ें सीखते हैं। देखिए क्या सीखते हैं, खेल में शामिल सभी तकनीकों को सीखने के साथ साथ बच्चे अपने जीवन कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। खेल कूद होता है, कोई भी खेल कूद होता है तो उसमें तरह तरह के नियम कानून भी तो जानने पड़ते हैं। तो नियम कानून जानने से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ के बारे में भी नियम कानून जानने में हम इंटरेस्ट क्रिएट होगा। टीम के खेल खेलने से सहयोग और साझेदारी, लचीलापन, लक्ष्य निर्धारण और संबंधों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। सही बात है कि साझेदारी, पार्टनरशिप बढ़ता, लचीलापन, लक्ष्य निर्धारण, टारगेट डिसाइड करते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, और संबंधों को और बेहतर बनाते हैं। हारना सीखना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिससे अक्सर खेल खेल के माध्यम में जाना जा सकता है। खेल से ही हम कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं। तो हार को हमें क्या होता है कि हमें सीखने का मौका मिलता है कि हार से भी कभी घबराना नहीं, ये चीज़ हमें पता चलता है। तीसरा फायदा देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखता है। खेल कूद से बच्चों की गतिशीलता आने से तनाव दूर रहता है। ठीक है, तनाव तो दूर रहेगा हमसे, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और मूड को खुशनुमा रखता है। हमारा जो मूड होता है और बेहतर रहता है, खुश रहते हैं खेल कूद से। ठीक है, चौथा जो लाभ महत्व देखते हैं कि तार्किक क्षमता बढ़ता है। तर्क, कोई भी चीज़ में हम क्या करते हैं कि हम तर्क दे सकते हैं, लॉजिकली सोच सकते हैं उसके बारे में कि कोई चीज़ फायदेमंद है या नुकसानदायक है। खेल आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है और आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाता है।
कोई भी खेल खेलते हैं तो हमारे दिमाग में भी खून का बहाव बढ़ता है, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। तो अगर अच्छे से काम करेगा दिमाग तो हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, सही डिसीजन भी ले सकते हैं। आप जितने भी प्रकार के खेलों को खेलेंगे उतने ही तेज़ी से आपके मस्तिष्क की तार्किकता बढ़ेगी। इस लिहाज से आप गेम को ब्रेन बूस्टर भी कह सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें दिमाग लगाना होता है, उससे क्या होता है हमारे ब्रेन का बूस्टर भी हमारे दिमाग का एक ऊर्जा से भर देता है। देखिए उसके बाद का क्या है, बेहतर नींद। खेल कूद से बेहतर नींद को भी बढ़ावा देता है। देखिए व्यायाम और खेल मस्तिष्क में रसायनों को ट्रिगर करता है, केमिकल को ट्रिगर करता है, अच्छे अच्छे हार्मोन निकलते हैं जो आपको खुशी और आराम महसूस करवाते हैं। ये हार्मोनल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं और इससे नींद के सभी हार्मोन सही से काम करते हैं। इस तरह आपकी स्लीप साइकिल को ये स्मूथ रखता है। इस तरह से क्या होता है हमारे जो सोने का जो पैटर्न होता है सही रहता है, आराम से सो सकते हैं। कि ऐसा कभी होता है ना कि किसी को नींद ही नहीं आता, बार बार सोने की कोशिश करते हैं, नींद ही नहीं आता। अगर हम एक्सरसाइज या खेल कूद करते हैं तो हमारा नींद बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद का क्या महत्व है कि दिल को रखता है स्वस्थ। हमारे जो दिल जो होता है, दिल को लेकर तरह तरह की बीमारियां अभी बढ़ी हुई है, डर, घबराहट, बेचैनी, हाई बीपी, लो बीपी, बहुत सारी बीमारियां अभी दिल को लेकर आया हुआ, जिसका तो कोई इलाज परमानेंट है ही नहीं। तो इससे बेहतर है नहीं कि एक्सरसाइज व्यायाम करके उसे स्वस्थ रखा जाए ताकि हृदय संबंधी कोई बीमारी हो ही नहीं। आपका दिल एक मांसपेशी है और इसे फिट और स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए लगातार व्यायाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक स्वस्थ दिल आपके शरीर के चारों ओर कुशलता से ब्लड पंप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम खेल कूद करते हैं तो व्यायाम से ब्लड का सर्कुलेशन और पंप भी अच्छा से होता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है जिससे आपका दिल स्वस्थ और फिट रहता है। इससे कह सकते हैं कि दिल हमारा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद और एक फ़ायदा क्या होता है कि वज़न कंट्रोल करना। ये हमारे खेल कूद से वज़न कंट्रोल रहता है। दौड़ धूप करते रहेंगे, एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा फैट हमारे शरीर में जमा नहीं रहेंगे, फैट हमारे बर्न होगा। मोटापे की समस्या दुनिया भर के लोगों को सामने है। ठीक है, मोटापे से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है खेल कूद में शामिल होना। ऑब्वियस है कि अगर तुम चाहते हो, कोई भी बच्चा चाहता है कि मोटा ना हो, तो हमें शुरू से ही खेल कूद की आदत बनी रखनी चाहिए। शारीरिक गतिविधि आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है और अधिकांश खेल तीव्र शारीरिक गतिविधियां जो अतिरिक्त कैलोरी को जल्दी और कुशलता से जलाते हैं। ठीक है, यही बात हम पहले कर चुके हैं कि इससे हमारा क्या शरीर का जो कैलोरी बर्न होता है, फैट बर्न होता है, तो हम क्या होता है फिट रहते हैं, हम मोटे नहीं होते हैं। खेलों में भाग लेना और उसके अतिरिक्त वजन को दूर करके फैट बर्न करके वजन कंट्रोल करने और वेट लॉस में मदद करता है। इस तरीक़े से खेल कूद से तो वेट लॉस होते रहता है, वेस्ट लॉस और वेस्ट एक मेंटेन में बना रहता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे और बीमारियां हमें कम पकड़ेगी। तो हमने पहला क्वेश्चन को देख लिया, अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन में है फिटनेस के विभिन्न घटकों का विस्तार पूर्वक समझाइए, अथवा शारीरिक स्वास्थ्य क्या है या इसके विभिन्न संघटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कुल मिला के इसमें शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है और शारीरिक स्वास्थ्य के विभिन्न संघटक या घटक क्या होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य वह स्थिति होता है जब हमें कोई भी काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सरलतापूर्वक करने को देता है, सरलतापूर्वक है यहाँ पे करने देता है। यानी कि ऐसे हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम हम बहुत आसानी से सरलतापूर्वक कर सकते हैं। फिट व्यक्ति को देखने में तो अच्छा होता ही है, अपने दैनिक काम पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिट व्यक्ति होता है अपना फिट दिखने में भी फिट होता है, दैनिक का दिन भर की कोई भी काम रहता है वो बड़ी कुशलतापूर्वक कर लेता है काम। यहाँ कुशल से तात्पर्य कम से कम प्रयास से दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करना। शारीरिक फिटनेस में फेफड़े, हृदय और मांसपेशियों का इष्टतम प्रदर्शन शामिल होता है, मतलब अच्छा प्रदर्शन शामिल होता है। जब हम अच्छा व्यायाम करते हैं, शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, तो हमारे जो फेफड़ा और हृदय और मांसपेशियाँ भी बड़े अच्छे से काम करता है। हम शारीरिक रूप से जो करते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि फिटनेस कुछ हद तक हमारे मानसिक सतर्कता और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है। जितना अच्छा हम फिट रहेंगे, जितना हम खेल कूद एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क भी और बेहतर काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसके बाद हमें शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने, अपने आहार में सुधार और व्यायाम की दैनिक खुराक जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। यानी कि व्यायाम की दैनिक खुराक लेना होगा। हमें हर दिन व्यायाम करने का आदत डालनी चाहिए। हर दिन हम खेल कूद में भाग लेने के
आदत बना रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के घटक। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो इसमें क्या क्या घटक होते हैं। हृदय सहन शक्ति, हृदय का सहन शक्ति बढ़ जाता। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति का अर्थ निरंतर कार्यभार के दौरान शरीर को ईंधन और ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए फेफड़े और हृदय का प्रभावी समन्वय है। कार्डियोवास्कुलर व्यायाम के प्रभावी क्रियान्वयन से रक्त वाहिकाओं की लोच, हृदय के संकुचन शक्ति और ऑक्सीजन ले जाने में रक्त की प्रभावकारिता में सुधार होता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो हृदय का सहन शक्ति जो होता है वो बढ़ जाता है। हमारा जो हृदय होता है कि तुरंत थकता नहीं है, पल्पिटेशन बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है। यानी कि हमें व्यायाम अगर दैनिक आदत बना कर रखेंगे व्यायाम, तो हमारा हृदय भी मजबूती रहता है। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन का भी सप्लाई जो होता है बेहतर तरीके से होता है। इसका दूसरा घटक है लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, लचीलापन शारीरिक फिटनेस का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ठीक है, अपर्याप्त लचीलापन जोड़ों मांसपेशियों को विकास को कठोर बना देते हैं। ठीक है, देखे होंगे अगर जो लोग ज़्यादा व्यायाम करते हैं या फिर खेलकूद करते हैं तो उसका शरीर का फिटनेस अच्छा रहता है। फिटनेस के साथ साथ उसका लचीलापन और बेहतर रहता है। ठीक है, लचीलापन बेहतर रहने से क्या होगा कि अगर थोड़ा मोड़ा चोट या फिर किसी तरह का चोट लग जाता है ना, वो जल्दी पता नहीं चलता है। और इससे फिटनेस और लचीलापन रहने से क्या होता है, हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, मांसपेशियों का विकास भी बेहतर तरीके से होता है। इससे व्यक्ति की गति सीमित हो जाती है। लचीलापन प्रशिक्षण शरीर को कठोरता दर्द का सामना किए बिना अपनी पूर्ण गति सीमा के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब बॉडी ज़्यादा लचीलापन बना रहेगा तो हमें दर्द भी कम होगा, हमारे शरीर की कठोरता जो हो वो दूर रहेगा हमसे। ठीक है, तीसरा देखते हैं मांसपेशियों की ताकत। एक मांसपेशी जो अधिकतम बल उत्पन्न कर सकता है वो मांसपेशी शक्ति है। हमारा शरीर तो मांसपेशी बना हुआ है, और मांसपेशियों की भी ताकत है, तो कोई काम करने के लिए मांसपेशी तो जरूरी होता है क्योंकि वही तो ताकत प्रदान करता है। ठीक है, तो वो ताकत ज़्यादा होता है तो उसका एक तरीका से हम कह सकते हैं कि वो फिटनेस का एक घटक है। ठीक है, यह वह शक्ति है जो आपके भारी वस्तु को एक बार में उठाने या ले जाने में मदद करता है। ठीक है, बॉडी वेट व्यायाम, भारोत्तोलक, प्रतिरोध बैंड व्यायाम जैसे प्रतिरोध प्रशिक्षण मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि कुछ एक्सरसाइज जो दिए हुए जो हमारे जो मांसपेशी होता है उसे बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जैसे बॉडी वेट व्यायाम, हमें जो भारी वेट होता है उसे उठाने से भारी वेट उठाने से भी हमारे मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। उसका भारोत्तोलक वही बात हो गया कि भारी वेट उठाना। उसके बाद प्रतिरोध बैंड व्यायाम भी आता है, उसे भी हम कर सकते हैं। उससे हमारी मांसपेशियाँ और भी बेहतर बन सकती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, दौड़ना भी मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने में बेहतर तरीका होता है। ये बात हम लोग को सबको पता है लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है, कि पहाड़ी चढ़ना, क्योंकि जानते हैं कि जब पहाड़ी चढ़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ताकत लगता है। लेकिन जिसका आदत रहेगा उसका यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका ताकत ज़्यादा है क्योंकि वह बिना दर्द के भी चढ़ देता है पहाड़ियाँ। ठीक है, चौथा देखते हैं कि शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में देखते हैं कि शारीरिक संरचना शारीरिक फिटनेस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह शरीर में दुबले द्रव्यमान और वसा की मात्रा का अनुपात है। द्रव्यमान और वसा का अनुपात होता है। दुबला द्रव्यमान हड्डियां, मांसपेशियां और अंगों के कुल शरीर द्रव्यमान, इसे बीएमआई कहा जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो हड्डियां होती है या फिर मांसपेशियां होती है उसका संरचना के बारे में बात करें। हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, मांसपेशियां भी मजबूत होना चाहिए, उसके लिए बेहतर एक्सरसाइज भी उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद पाँचवा नंबर देखते हैं पेशीय सहन शक्ति। मांसपेशीय सहनशीलता, मांसपेशियों की थकान महसूस किए बिना गतिविधियां करने की क्षमता है। ठीक है, ऐसी ऐसा शक्ति होता है जो बिना थके हम कोई भी काम को ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। ठीक है, इस शारीरिक फिटनेस में किसी भी व्यायाम को कई बार दोहराना शामिल है, चाहे प्रतिरोध प्रशिक्षण, वजन प्रशिक्षण या फिर हृदय सहन शक्ति को बढ़ाना होता है। देखे होंगे आप जिम में, देखे होंगे बहुत सारे बच्चे तरह तरह के बॉडी लिफ्टिंग या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई बहुत जल्दी थक जाता है, कोई बहुत देर तक वो एक्सरसाइज कर लेता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो जल्दी थक जाता है यानी कि उसका जो हड्डियों या मांसपेशियों में ताकत कम है, और जो ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर लेता है उसका ताकत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के कौशल संबंधी घटक। कौशल संबंधी घटक में क्या आता है, चपलता।
चपलता क्या होता है? चपलता शारीरिक मुद्रा को बनाए रखते हुए दिशा को प्रभावी ढंग से और तेजी से बदलने की क्षमता होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम शारीरिक मुद्रा को बना कर रख सकते हैं और तेज़ी से हम अपने आप को बदल सकते हैं। कोई भी काम को हम अकॉर्डिंगली किसी भी काम के अनुसार हम अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है। प्रतिक्रिया समय, देखिए प्रतिक्रिया समय बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में लगने वाला समय है। प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा कौशल उतना ही बेहतर होगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमें कोई उल्टी सीधी बात बोल देता है या गाली देता है तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत उल्टे गाली दे देते हैं। ठीक है, तुरंत उल्टे गाली दे देते हैं। यानी कि यही चीज़ होता है कि जो हमारे जो रिएक्शन टाइम होता है, कभी कभी बहुत जल्दी रिएक्शन देना भी हमारे लिए ख़राब होता है कि हम उल्टे सीधे बात बोल देते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो होता है प्रतिक्रिया समय को लेकर संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति, शक्ति में क्या है कि शक्ति वो अधिकतम बल है जो एक मांसपेशी समूह सबसे कम समय में लगा सकता है। शक्ति मांसपेशियों को कम समय में इष्टतम बल लगाने की क्षमता है, जैसे तैरना या दौड़ना। ये इस तरह का हम शक्ति कर सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा बल लगा सकते हैं या कम समय में बहुत सारे ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। इसको हम शक्ति कह सकते हैं। यानी कि ये अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कि जितने भी संगठक होते हैं शारीरिक फिटनेस के, वो सारे हमने अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। देखिए, डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और खेलकूद में क्या अंतर होता है? देखिए, सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि खेल और खेलकूद में डिफरेंस क्या हो सकता है, लेकिन डिफरेंस है। एक तरीका से क्या हो सकता है कि डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस एक बहुत माइनर डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस होता है। देखिए, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए, स्पोर्ट्स और गेम्स दोनों का हिंदी में अर्थ है खेल, लेकिन अंग्रेजी इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। ठीक है, हम तो अभी बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं तो खेल बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि एक तो स्पोर्ट्स पे कह रहा है, दूसरा तो खेल कह रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ मनोरंजन तो होता है, लेकिन अलग प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये भी गेम्स की तरह ही मनोरंजन के साथ साथ प्रतियोगिता में भी शामिल हो चुका है। यानी कि स्पोर्ट्स जो होता है हम लोग मनोरंजन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से आगे समझते हैं स्पोर्ट्स क्या होता है। स्पोर्ट्स वो होते हैं जिनमें केवल एक व्यक्ति खेलता है। इसमें खेलने वाले व्यक्ति को एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन कहा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में वो खेल शामिल है जिनमें केवल एक व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के खेल होते हैं जिसमें जैसे क्रिकेट होता है, 11 खिलाड़ियाँ खेलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11 खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन जो होता है बॉक्सिंग होता है, बैडमिंटन होता है, इसमें एक खिलाड़ी खेलते हैं। जो एक खिलाड़ी खेलते हैं उसको स्पोर्ट्स कहते हैं। जैसे बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, स्विमिंग, रेस, शूटिंग, शतरंज, ये सब एक ही खिलाड़ी खेलते हैं। एक खिलाड़ी, एक टीम में एक खिलाड़ी होते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, इनमें खेलने वाले व्यक्ति को उसमें कौशल के लिए जाना जाता है, न कि टीम के लिए। क्योंकि इसमें एक ही खिलाड़ी खेलते हैं तो इसमें तो टीम नहीं कर सकते। ये उसका एक आदमी का ही कौशल होता है, एक टेक्निक होता है, और इसमें खेलने वाले व्यक्ति को ही जीत माना जाता है। ना कि ये कहा जाता है कि ब्लू टीम जीती या रेड टीम। इस तरह का ये टीम नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल एक आदमी खेला था, हम ना उस आदमी का नाम से कर सकते कि वो आदमी जीता है। आगे बढ़ते हैं कि गेम्स क्या होता है। गेम्स तो आप लोग समझ ही होगा, जब हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर चुके हैं, जब एक आदमी खेलते हैं तो गेम्स के बारे में आप लोगों ने अंदाज़ा जरूर लगा लिया होगा कि यानी कि उसमें ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं, एक टीम में ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। यानी कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सारी चीज़ हो गया। देखिए, गेम्स गेम्स जिसे हिंदी में खेल कहा जाता है, ये वे मनोरंजन का तरीका होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक साथ खेलते हैं। पहले के समय में ये मात्र एक मनोरंजन का साधन था, लेकिन अब इसे हर तबके के लोग खेलते हैं। पहले के समय में ये क्या होता है, मनोरंजन होता है, मज़े करने के लिए लोग खेलते थे, मस्ती करने के लिए। लेकिन अब तो तरह तरह के कंपटीशन होने लगे, बड़े बड़े प्रतियोगिता आयोजित होने लगे हैं, प्राइज़ भी मिलने लगे हैं। ठीक है, एक गेम्स में एक व्यक्ति कभी नहीं होता, इसमें एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। और इसीलिए गेम को हम ऐसा तरीके से कर सकते हैं, गेम्स को हम टीम कर सकते हैं। एक टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं और इसके खिलाड़ियों को हम प्लेयर्स कहते हैं, प्लेयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि गेम्स में कभी भी किसी एक व्यक्ति को अलग से प्रसिद्धि नहीं मिलती, इसमें पूरी टीम का नाम होता है। जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी आदि है, ये सब गेम्स होते हैं और इसमें खेलने वाले व्यक्ति को प्लेयर्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों का कि स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या डिफरेंस है। स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी खेलते हैं और गेम्स में एक टीम खेलता है। इस तरीक़े से स्पोर्ट्स और गेम्स में डिफरेंस आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट